परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं भाई। बाइबल जी से बाइबल से एक भाग पढ़ दो। जी हाँ। प्रेरितों के काम जी 5 अध्याय जी 1 से लेकर के 11 पद। 1 से लेकर के 11 11 पद। 11 पद। मेरी आवाज ठीक आ रहा है ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बिल्कुल। तो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लेंगे। प्रेरितों काम 5 अध्याय 1 से 11 वचन तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हम भाई प्रार्थना करो। स्वर्गीय जीते और सच्चे पिताजी, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में इस संध्या के समय एक छोटे से झुंड होकर हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं, क्योंकि आपने यहाँ लो हमारी सहायता की। आपने अपने बड़े प्रेम को, अपने अनुग्रह को, तरस भरी दृष्टि को, अपनी करुणा को हम सबों के जीवन में बनाए रखा। प्यार प्रभु जी, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, और हम सबों को ऐसा मन दिया कि अब प्यारे प्रभु जी की संध्या समय, ठहराए हुए समय में हम सब एकत्र होकर आपकी ओर अपनी दृष्टि उठा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप हमसे प्यार करते हैं और हमसे बातचीत करना चाहते हैं। ऐसे अद्भुत और सामर्थी पिता हैं। आप नहीं चाहते कि हम भी संसार के साथ नाश हो जाएं, परंतु आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा उपाय किया है प्यारे प्रभु जी, कि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। इन अद्भुत उपाय के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या जितने भी प्रिय मेरे जुड़े हुए हैं,
प्रत्येक के जीवन पर आपकी बड़ी दया चाहता हूँ। भाई डेविड पर भी आपने अनुग्रह किया, जबकि बीते दिनों विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आपके नाम की महिमा कर रहे थे। प्यार प्रभु जी, आपने उन्हें सही सलामत रखा है, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। और आज की संध्या जो वचन का भाग खुला है, प्यार प्रभु जी, बड़ी सहायता चाहते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों की आवश्यकता अनुसार हमसे बातचीत करें कि हम दिन ब दिन, प्यारे प्रभु जी, आज्ञाकारिता के जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं, पूरे वातावरण को आपके हाथ में देते हैं। प्यार प्रभु जी, सारे कनेक्शंस को भी हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और आपकी बड़ी दया हम सब अपने जीवन के लिए चाहते हैं। अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि आज फिर इस बड़ी सेवा के लिए ऑनलाइन में हमको प्रभु विभिन्न स्थानों से जोड़ा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रार्थना करने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले लगातार इन आशीषों को पाने के लिए जुड़ते जाए, क्योंकि जिस भाग को हमने पढ़ा, यदि उस पर हमारी सबसे पहले दृष्टि इस बात पर जाएगी कि हनन्याह सफीरा इन्होंने झूठ बोला और पतरस ने बताया हनन्याह और सफीरा को, विशेषकर सफीरा को बताया कि तेरे गाड़ने, पति के गाड़ने वाले खड़े हैं। पर इसमें से इन बातों को छोड़ के मैं कुछ और बातें परमेश्वर के वचन से सबके सामने रखना चाहता हूं, और वो है 11 वचन, सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। पहली बात जो है, पतरस ने हनन्याह से कहा, पहली बात, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? पहली बात, मतलब शैतान कैसे परमेश्वर के काम में बाधा डालकर अपनी मनसा, अपनी योजना और अपनी इच्छा को पूरी करता है, और एक व्यक्ति को परमेश्वर का जन बनने नहीं देता। ये बहुत अद्भुत बात है। दूसरी बात, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? मतलब हनन्याह कलीसिया का एक भाग था, क्योंकि कलीसिया का निर्माण प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हो चुका था, जिसको हम आगे के दिनों में देखेंगे। मैं चाहता हूं ये सब बात सुनने के लिए हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा उनको सच्चाई मालूम हो। और सच्चाई ये है कि जब एक मनुष्य परमेश्वर की योजना में आता है, तो उसके पूरे पुराने जीवन पर क्रूस पर काम होना चाहिए।
रोमियो 6 अध्याय और इसके पहले वचन से पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय और इसके पहले वचन से पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है पाप। आगे। कदापि नहीं। हाँ, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे उसमें जीवन बिताए? क्या मतलब तुम नहीं जान स्वर्गीय योजना जो है, जब एक व्यक्ति को स्वर्गीय जीवन मिल जाता है, मैं प्रथम समय से बताते चले आ रहा हूं कि मैंने स्वर्गीय जीवन पाया, तो स्वर्ग बहुत धीरज से मेरे को स्वर्गीय बना रहा है। नहीं तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले और शैतान को काम करने का मौका दिए। पतरस के बोलते बोलते हननिया खत्म हो गया। क्यों? आगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? हाँ, किसी को भी देखेंगे बड़े आराम से चलते हुए बोलता है इतने लोगों का बपतिस्मा हुआ, इतने लोग बपतिस्म दिए, इतने लोग पवित्र आत्मा पाए। ये सब बहुत अच्छी बात है, पर परमेश्वर के वचन की सच्चाई को भी जानना है। और जैसे जैसे मैं इन सत्य को जानते जाता हूं, तो कोशिश ये है कि मैं उसे अपने तक ना रखूं और उसे किसी न किसी को जो भी इस जीवन में आता है, या हम परिश्रम करके, प्रार्थना करके, वचन के द्वारा स्वर्गीय प्रबंध में जब एक व्यक्ति को लाते हैं, तो वो वास्तव में स्वर्गीय होना चाहिए, स्वर्गीय योजना में होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार के लापरवाही के साथ, जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं संसार का नहीं हूं, संसार के लोगों की, संसार की नकल करके हम गवाह नहीं बन पाएंगे। हमारे जीवन को बहुत लोग देख रहे हैं, हमारे जीवन के बोलने से बहुत लोग सुन रहे हैं कि सत्य क्या है। और जैसे जैसे हम सत्य को जानते जाएंगे परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है, इसलिए आज हमने देखा पतरस ने हनन्याह को एक बात और कहा, तुमने परमेश्वर से झूठ क्यों बोला? तो प्रियो, हमारे जीवन में एक बात आ जाना है कि अब परमेश्वर हमारे कामों को नहीं देखता, वो हमारी संगति को देखता है। अब वो हमारे साथ रहता है और हमारे जीवन में ये एक बहुत बड़ी गवाही होती है कि हम उसके गवाह बनते हैं। शुरू शुरू में क्या होता है, हम लोगों को देखते हैं, फिर कलीसिया को देखते हैं, ऐसे कुछ कुछ चीजों को देखते रहते हैं।
उस देखने के कारण हम वास्तव में अपना जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि हनन्याह को बोला कि तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। मतलब पवित्र आत्मा आपको कोई ऐसे काम करने नहीं देता जो शरीर के हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। यदि हम नहीं समझ पाए तो हमारे लिए वो जो अनंत की योजना है वो नहीं है। फिर अनंत की बातें हम पर प्रकट नहीं होंगी और हम ऐसे ही शरीर और संसार की बातों को शायद आत्मिक बात बना के आत्मिक बातों से मिला मिलाकर उन्हें सुनाने की कोशिश करेंगे, या फिर उसे हम स्वतः ऐसा समझेंगे कि ये आत्मिक बातें हैं। क्योंकि हनन्याह जो उसकी पत्नी थी, हनन्याह की पत्नी सफीरा, उसने भी अपने पति का अनुसरण किया। यहां पर दो बात हुई। पति जैसे काम किया वैसे ही उसने भी किया। पतरस ने उससे कहा, देख तेरे पति के गाड़ने वाले यहां पर खड़े हैं और तुझे भी ले जाएंगे। उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब उसका पति तो था वो, पर परमेश्वर का वो जन नहीं था जिससे परमेश्वर चाहता है। जब मेरे जीवन में स्वर्गीय काम शुरू होता है तब प्रियो बहुत सावधानी से, क्योंकि आपको किसी का अनुसरण करना है और कोई आपका अनुसरण कर रहा है। एक एक मिनट आपके जीवन पर किसी की दृष्टि है। आपकी बातों से लेकर आपके जीने के तरीके को सबको कोई देख रहा है। और इसलिए प्रभु आपकी सहायता करे कि इन वचनों को, रोमियों की पुस्तक पढ़ी आगे 3 पद, अतः कि 3 पद। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा एक ही प्रकार का होता है बाइबल में। बाकी लोग कुछ भी करते रहें, वो आपको जानना है। बाइबल एक ही बात कहती है। इसलिए इस विषय पर भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा आगे। अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। एक नया जीवन, एक नया जीवन। पुराना जीवन, पुरानी बातें सब क्रूस पर खत्म हो गई। और वो भी वहां से नया जीवन कब शुरू होता, बहुत से लोगों को इसके विषय में मालूम ही नहीं है कि क्रूस क्या काम हमारे जीवन में करता है। हाँ, 5 और 6 वचन को भी पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं,
तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए जाना, इसका अनुभव चाहिए। इसका यदि अनुभव नहीं मिला तो बाकी दूसरे चीज का अनुभव नहीं मिलेगा। आगे, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम हाँ, आगे वो से पाप का शरीर व्यर्थ नहीं हुआ था। वो पाप का शरीर व्यर्थ नहीं हुआ था जिसमें शैतान आराम से जाके काम किया। जो बाद में आए हैं उनके लिए प्रेरितों के काम 5 भी खुला रखेंगे। जी उसमें से हम कुछ बातों को देख रहे हैं। एक जीवन जो स्वर्गीय बनता है, एक बात ध्यान रखेंगे, मरने के बाद स्वर्गीय का कोई विषय नहीं है। जो मर गया, यदि वो शरीर में मरता है, चाहे वो शरीर में कितने भी धर्म के काम करता रहे, और यदि वो आत्मा के जीवन में नहीं आया, अनंत जीवन को यदि उसने नहीं पाया, तो वो कैसे अनंत जीवन को जिएगा? इसलिए प्रियो, अभी पिछले इतवार जब मैं अपने कुछ आदरणीयों के साथ था जिन्होंने गवाही को रखा, तो गवाही सुनते ही लाल साहब मेरे साथ थे। उन्होंने एक बात कहा कि ये तो शरीर के इर्द गिर्द की गवाही है, आत्मा में किसी काम को किसी ने महसूस किया है, इसकी गवाही कोई नहीं दे रहा। तब मैंने एक बात उनसे कहा, जहां पर उद्धार होता है वहां पर भीड़ नहीं होती, और जहां पर समस्या, भूत, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, इससे छुटकारा चाहिए, वहां बहुत भीड़, क्योंकि हर एक के अंदर दुष्ट आत्मा है। और लोगों का ध्यान उसी बात पर रह जाता है कि वो दुष्ट आत्मा को निकलवाए, और या फिर घर में समस्या है तो घर की समस्या खत्म हो जाए। नहीं प्रियो, ये स्वर्गीय जीवन है, धार्मिक जीवन नहीं। हमको धर्म के काम करने वाले हननिया सफीरा ने जमीन बेचा, दान देने आ गए, धर्म के काम कर रहे थे। पर जीवन का जब काम होता है तब पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर आपको सिर्फ स्वर्गीय जीवन जीने के लिए बाध्य करेगा, क्योंकि आपको स्वर्गीय जीवन मिला ही इसलिए है कि ये स्वर्ग से उद्धार आया। मैं प्रथम दिन से बताते आ रहा हूं, पृथ्वी आपको पाप में फंसा सकती है, पृथ्वी आपको पाप से छूटने का कोई भी रास्ता नहीं देगी, पृथ्वी आपको नष्ट कर सकती है। उद्धार का काम स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह ने लाया, परमेश्वर पिता ने भेजा, यीशु मसीह को। और ये बहुत लंबी बृहद योजना है, स्वर्गीय योजना है, अनंत की योजना है। और इसलिए ये तो प्रियो वचन भर सुनने के लिए जमा होते हैं,
कौन जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है, मीटिंग है, चलो भाई। उसके बाद में वो अपना माइक रख दिए या अपना मोबाइल और अपना इधर उधर काम में व्यस्त हो गए। नहीं नहीं नहीं, कितने प्रभु के लोग हैं, खासकर मेरी सेवा में मैं आपके साथ यदि हूं तो आप पर यह दृष्टि है कि आप परमेश्वर के जन हो कि नहीं। धार्मिक कार्यक्रम एक अलग बात है। बाइबल लेके बैठ गए, लोग बैठे तो हम भी बैठ गए, नहीं। आपको कुछ सत्य को जानते रहना है और उसको जीते रहना है, क्योंकि ये काम कलीसिया का है। और विशेषकर इस सेवा को मैं कर रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि प्रियो, एक दिन हम अपने जीवन में, इसी जीवन में जीते जीते हर एक स्वर्गीय बातों का एहसास करेंगे। हननिया सफीरा इसी बात से चूक गए। उन्हें ये पता नहीं पड़ा कि पवित्र आत्मा सीधे हमारे प्राण पर हमला करेगा। बहुत से लोग हैं प्रियो जो पवित्र आत्मा का पाए हुए का दावा करते हैं, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पृथ्वी से नहीं आया, परमेश्वर में से निकल के इसलिए आया है कि आपका जीवन संसार में शारीरिक लोगों के बीच में प्रकट हो कि ये परमेश्वर का जन है। अरे सब चलता है, नहीं प्रियो, कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि आप क्या हो गए। रोमियो की पुस्तक, मनीष भाई, रोमियो की पुस्तक जल्दी से जी। 5 पद, अरे वहां पे हाथ रखा करो, हाँ जी, जल्दी जल्दी पढ़ना है। हाँ, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं। मृत्यु की समानता में, ये पढ़ने में आप लेट किए तब तक आदमी निकल गया दूसरे जगह। मृत्यु की समानता में, आगे पढ़ो पढ़ो उसके बहुत। साथ जुड़ गए हैं तो हाँ, निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। पौलुस जब भी कहीं किसी कलीसिया को लिखता था, ये बात पहले बताता था, आपका पुराना जीवन परमेश्वर के साथ चलने योग्य है ही नहीं। आपका पुराना जीवन, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर आपको पृथ्वी के लिए नहीं बुला रहा। परमेश्वर पहले आपको स्वर्गीय बनाएगा, इसलिए वहां पर 2 जीवन नहीं होगा। अनंत जीवन आपको जब मिल गया तो आपको पुराना जीवन वो रहने नहीं देगा। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में अनंत की अगुवाई करना शुरू करेगी, परमेश्वर के बड़े बड़े भेदों को आप पर खोलेगी। तब आपके अंदर से ये निकल जाएगा, वो ये करता, ये करता, वो अच्छा, वो करती, वो सब निकल जाएगा। वो जो करता है करने दो, आप अपने जीवन का निर्माण करो, आप अपने जीवन में बनते चले जाओ परमेश्वर के योग। जैसे जैसे आप इस योजना में आएंगे, जैसे जैसे प्रभु आपको अपने साथ अपनी योजना में रखेगा, जैसे जैसे आप प्रभु की संगति में आएंगे,
क्योंकि अभी तो हम वचन को सुन रहे थे। वचन आपको बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। फिर ये जीवित परमेश्वर का वचन है, और आदम की लाइन मरी हुई है, मृत्यु के वश में है। इसलिए जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता है, आप यदि जिंदा नहीं हो पाए, आप यदि परमेश्वर की योजना में नहीं आ पाए, तो फिर आपको परमेश्वर कैसे लेके चलेगा? उसे आपको अनंत में लेके चलना है, अनंत में। क्योंकि प्रियो, मनुष्य के ऊपर मृत्यु है, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय। अननिया सफीरा बहुत धार्मिक लोग थे, ये दान देने आ रहे थे, और यदि पतरस से पवित्र आत्मा नहीं बोलता तो पतरस को भी नहीं पता पड़ता, और पतरस एक लंबी प्रार्थना कर देता कि प्रभु, अननिया सफीरा ने आपके काम के लिए, आपके लोगों के लिए, क्योंकि जब आप प्रेरितों के काम 2 पढ़ेंगे तो सब चीज सबकी साझे की थी। सब सिर्फ दुआ, प्रार्थना और वचन के प्रचार में रहते थे। उनके जीवनों से लोग परेशान होने लगे थे। और उस समय प्रेरितों के ऊपर में नजर थी, लोगों की दृष्टि बनी हुई थी। आपको लोग देख रहे हैं, आपके जीवन को। ऐसा तो नहीं कि बस बाइबल उठाए चले, कहां जा रहे भाई? सभा में जा रहे। नहीं, आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। 6 पद पढ़े क्या मनीष भाई? नहीं, अभी नहीं। हाँ, पढ़ो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे से पाप के दासत्व में न रहें। हाँ, पाप के दासत्व में, पाप के गुलामी में, बंधुआई में ना रहे बोल रहे। वचन जिस बात को कहता है वो हमारे जीवन को बराबर परमेश्वर के निकट ले जाने की बात कर रहा है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर के साथ रहने वाले के पास कोई ना कोई गवाही हमेशा रहेगी, क्योंकि वो मरा नहीं है, जिंदा है, जीवित है। और जीवित मैं अपने जीवन से जानता हूं, मुझे प्रभु कभी चुप रहने नहीं दिया। इतवार को मेरे कुछ भाई लोग और बहन बच्चे लोग जुड़े हैं और जुड़ेंगे आगे। मैं 4 बजे सुबेरे तक वचन बोलता रहा, और ऐसे नहीं प्रियो, पानी लगातार गिर रहा था। बाहर तिरपाल लगा हुआ था, तिरपाल से चारों तरफ पानी गिर रहा। जवान बाल्टी ले ले करके और इधर से उधर वो कर रहे हैं, और सबका खाना वहीं था। करीब 300 लोगों से ज्यादा थे। और खाना किसके घर में था?
एक सब्जी बेचने वाली निर्बल कमजोर, पर वो बहुत आनंदित थी। उसको जो मेरे साथ में थे उन्होंने कहा कि आज आप कुछ बोलो, और वो थोड़ी सी बात जो भी बोलना था। उस पानी में भी बैठ के लोग वचन सुनते रहे, कोई नहीं हिला प्रिय। और तब 2:30 बजे रात को जब बहुत ही परेशान हो गए, 2:40 पे, तो सबको अंदर लेके आए और सब इस प्रकार से बैठ गए कि कोई बैठने के बाद हिल नहीं सकता था। उसके 2-3 कमरे थे, जिसको जहां जगह मिला, और इतने शांत थे क्योंकि वो वचन सुन रहे थे। रात भर प्रियो, और मजाल है कि किसी के आंख में नींद आ जाए या कोई झपकी मारना, बिना पलक झपकाए एक टक मेरी ओर देखते हुए वचन को सुनते रहे, और वचन चलता रहा, वचन चलता रहा। एक बच्ची ने माइक पकड़ा था, वो पढ़ रही थी, माइक लगा हुआ था। प्रियो, मेरे लिए जहां भी अवसर होता है, और मैंने देखा, क्योंकि सुबह भी मैं यहाँ पर कटघोरा से आगे पोड़ी उपरोड़ा है, बड़े बेटे के घर में उसने दौड़ धूप करके पता नहीं चारों तरफ से लोगों को इकट्ठे किया, पर सुबह से बारिश हो रही, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ लोग भींगते भांगती दशा में आए, पर जमा हुए, और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि मैं 5 बजे तक, क्योंकि आखिरी परिवार जो है वो 5 बजे शाम को गया, मैं उनके साथ बैठकर बराबर चर्चा करता रहा, और उनको मालूम है ये डेविड भाई है। संसार की बात, इधर उधर की बात नहीं। प्रियो, एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई। जब मैं बालकों में शाम को विजिट करने निकलता था, तो मेरे भाई लोग हैं, एम भाई साथ में है, बहुत भाई की इच्छा होती थी कि वो मेरे साथ जाए, पर कोई ना कोई जाता था। उस समय एक भाई मेरे साथ में गए, और हम एक घर में पहुंचे, तो पहुंचते ही साथ उन्होंने वहां पर रिश्तेदारी निकाल ली और रिश्तेदारी की बात करने लगे। बहुत देर तक तो मैं सुनता रहा, फिर मैं बीच में बोलना शुरू किया। मैंने कहा बाइबल लाइए, बाइबल की बात करेंगे। बाइबल से, वचन से बात किए, और उस घर ने उस दिन उद्धार पाया। रो रो के उन्होंने प्रार्थना किया। वहां से जब हम प्रार्थना करके बाहर निकल गए, तो मैंने भाई से कहा, भाई मैं किसी से रिश्तेदारी करने नहीं आता, और आप आइंदा से दोबारा मेरे साथ मत आना।
वो घबरा गए। मैं बोला मैं जिस काम से आता हूं उसको तो आपने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा नहीं, अभी तक आपको पता ही नहीं पड़ा कि मैं क्यों आता हूं। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मैं वचन की बात करूं, परमेश्वर की बात करूं, यीशु मसीह की बात करूं, रिश्तेदारी की बात करने नहीं आया। हाँ प्रियो, हमें मौका मिलता है, हम किसी के घर में जाते हैं, क्या बात करते हैं। बहुत से लोग तो ये समस्या में रहते हैं कि कहां से कैसे शुरू करें, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती ये है कौन। शुरू शुरू में लोगों के लिए परेशानी था, ये डेविड कौन है। क्योंकि मैं भी एक गिरजे में जाता था, जब मैंने जीवन पाया वहीं से विरोध शुरू हुआ। और प्रियो वो विरोध ही काम करता है, इसको ध्यान रखेंगे। विरोध करने वाले जब बहुत विरोध करते हैं तो सबको मालूम हो जाता है। हम कुछ नहीं बोल रहे किसी को, क्या हुआ भाई, अरे देखो आजकल बाइबल लेके घूमता है। तो कुछ अच्छे लोग रहते हैं, वो बाइबल लेके क्यों घूम रहा है, तो वो ढूंढना शुरू करते। और आपको एक अवसर मिलता है कि आप एक व्यक्ति को जीवन की बात बताएं। क्योंकि प्रियो मैं बहुत से लोगों की बहुत सी बातों को सुन रहा, अभी तक शाम के होने से पहले 6 बजे तक मैं एक व्यक्ति का बात को सुन रहा था, जो ये बताने में मस्त था, व्यस्त था कि यहूदी कैसे बने, यूनानी कैसे बने, ईसाई कैसे बने। हाँ, और उन्हें बड़ा घमंड अपनी सेवा पर कि हम ये सेवा करते हैं। पर सत्य को लोगों तक पहुंचाना, और इसलिए प्रियो ये काम ऐसा नहीं है कि मीटिंग में बैठ गए और हम कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी वचन तैयार करके बोलने लगे, ये भी नहीं। उसको जीना है आपको। आप पूरे समय कुछ भी जीवन जी रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, चलो प्रेरितों के काम 5 अध्याय, इसको पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। हाँ, 3रा वचन से मनीष भाई। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वो तेरे पास। हाँ, क्या समझे, मतलब पतरस ने उसको बताया। देखिए पतरस तो वहां बैठा है सभा में, उसको कुछ नहीं मालूम। उसने लाकर पतरस के पांव पर रख दिया। क्योंकि इसको पढ़ ही लीजिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। पैंतालीस वचन से 44 से पढ़ दीजिए, 44 से पढ़ दीजिए। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साजे में की थी। साजे की थी, हाँ। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते
वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हाँ, मतलब हम लोग भी जब शुरू में इस काम को शुरू किए थे बालकों में, प्रतिदिन कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात होती थी, प्रतिदिन कहीं ना कहीं बैठते थे। और प्रतिदिन संगति में बढ़ते हुए लोगों को दिखने लगा, मालूम होने लगा। हालांकि हमारे पास हमारा साझे का कुछ नहीं था, हम उतने आगे नहीं बढ़े थे। ये कलीसिया के शुरुआती दौर था, जब कलीसिया का काम यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद प्रेरितों के द्वारा कलीसिया का निर्माण हुआ, जिसमें लोग प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। और उस बढ़ते हुए काम के बीच में एक काम था, क्योंकि सेवा वचन की सेवा करने वाले वचन की सेवा में लगे हुए थे। इसको हमने बालकों में देखा प्रियो, दिन दिन भर रात रात भर वचन चलते रहता था, लोग बैठे रहते थे। हम किसी चीज के लिए नहीं उठते थे, पानी भी हाजिर, चाय भी हाजिर, नाश्ता भी हाजिर, खाने के समय खाना भी हाजिर। लोगों को ये होश नहीं रहता था कि कितना समय हो गया। प्रियो, आपके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूं, सवाल हननिया सपीरा का नहीं है। शैतान है। पृथ्वी के जरा से भी जीवन को आपने इधर उधर किया और उसने अपना काम आपके अंदर किया, वो छोड़ेगा नहीं। ये आपको आपके जीवन के बारे में मालूम होना चाहिए था, मालूम होना चाहिए, क्योंकि हननिया सपीरा दोनों को मालूम था वो भूमि उनकी थी, बेचा उन्होंने, कुछ रखा उन्होंने, सब कुछ उनको मालूम था। पर उनके इस काम को पतरस ने नहीं, पवित्र आत्मा ने ग्रहण नहीं किया। एक बात ध्यान रखेंगे, शैतान अपना काम इसलिए करता है कि परमेश्वर आपको अपने किसी भी प्रबंध में, योजना में ना रखे, आप उसके गवाह ना बने। आपका समर्पण धीरे धीरे हर एक बात में, उठते बैठते चलते, प्रार्थना का जीवन, मतलब कोई भी काम करना है, प्रभु जी इसको करूं, प्रभु जी इसको करूं, एक भले परमेश्वर के जन बनने का यही एक तरीका है। आपके पास समय है, आप अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने तरीके से विश्वासी हैं, परमेश्वर के तरीके से वो एक अलग विचार है। परमेश्वर की योजना में, स्वर्गीय प्रबंध में, स्वर्गीय बातों में जब बुलाए जाते हैं प्रियो, तो प्रभु स्वर्गीय जिम्मेदारियों को हमारे ऊपर रखना शुरू करता है, हमारे ऊपर विश्वास करना शुरू करता है कि आप उसके जन हैं, आप उसके द्वारा उसके लिए जिएंगे और बड़े बड़े जीवन की गवाही को देंगे। और इसलिए प्रिय,
परमेश्वर के राज्य में शैतान की, संसार की, शरीर की, अंधकार की कोई भी बात नहीं चलती। यदि ये बात है तो अभी भी हम मृत्यु लोक में है, मृत्यु के वश में है। अनंत जीवन हमारे अंदर काम नहीं कर पाएगा। हेलो। हाँ, लगता है कि संपर्क खत्म हो गया भैया का, नेट बंद हो गया है। और मुझे ये लगता है कि अब समय भी लगभग हो ही चुका था, हो गया है। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे, और सच में अद्भुत वचन परमेश्वर ने रखा है हमारे बीच में। और जरूर हम आगे के दिनों में इन्हीं वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अब समय होगा कि हम प्रार्थना करें, फिर इस सभा को समाप्त करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि वीर विजय अंकल जी से अगर प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, तारीफ करते हुए एक बार फिर से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर का जो आपने हमें दिया। आपके नाम की तारीफ 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 करते हैं, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है और तूने हमको हमारा उद्धार किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे हुए प्रेम के कारण आज हम तेरे चरणों में बैठे हैं, और ये तेरा अनुग्रह है हमारे जीवन में। अभी हमने तेरे वचन से सीखा कि कैसे कैसे लोग जो तेरे संग रहते थे, पतरस के साथ रहते थे, सपेना, और इसके विषय में हमने देखा कि इन्होंने कुछ छुपा लिया। लिखा है कुछ, लिखा है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा है क्या? हमारे जीवन में ये बातें हैं? जैसे तेरा दास बता रहा था, इन सारी बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये बातें हमारे जीवन को खुदा से दूर करती है, यीशु के प्रेम से दूर करती है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि तेरा अनुग्रह है हमारे जीवन पर, जो तूने हमें वचन की शिक्षा दी, और दिन प्रतिदिन नई नई बातों का खुलासा हमारे जीवन में होता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके नाम की तारीफ 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 करते हैं। इस समय प्रभु जी जितने हमारे प्रिय इसमें जुड़े हुए हैं प्रभु, उसका मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हर एक को अपने वचन की आशीषों से भर दे, हर एक को वचन से तृप्त कर दे, वचन के मनने से तृप्त कर दे, ताकि अंत तक धीरज धरे रहे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं भाई डेविड के लिए प्रभु, कि आपने उन्हें चुन के हमारे बीच में खड़ा किया है, ताकि परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हम तक पहुंचाएं प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपका शुक्रगुजार हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमारे बीच में एक स्तंभ बना दिया है प्रभु, ताकि हम इन वचनों से अपने जीवन को दिन प्रतिदिन दुरुस्त करते जाए, ताकि हमारे जीवन की कोई कमी और घटी ना रहे। हम प्रत्येक परिवार जो इसमें जुड़ते हैं, इस ब्लेसेड फैमिली में, या प्रभु इस समय जो अभी जुड़े हुए हैं, हर एक को प्रभु आप अपने वचन के मनने से तृप्त करें। और जो आज नहीं जुड़ पाए प्रभु, वो तेरे वचन जब वो कल सुने तो उनका हृदय में परिवर्तन हो और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। एक बार फिर से
हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने उद्धारकर्ता यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 क्षमा करेंगे, बंद हो गया था बीच में। जी